हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम इस क्लास में जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई है उन सभी के प्रीवियस ईयर में जो परीक्षा हुई है उन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। जो हमारे आगामी जो एग्ज़ाम है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, AGTA, यूपी TGT PGT के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये हमारी आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम जो है PGT का सन 2000 वर्ष का जो है प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न का हम अध्ययन करते हैं। इसमें से कौन सामाजिक संस्था है? सामाजिक संस्था कौन सी है? तो इसमें सामाजिक संस्था विवाह है। विवाह एक सामाजिक संस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा हो जाएगा, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो व्यक्तिगत संपर्क जो है प्रसार में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 हो जाएगा, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रकार की किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? तो दूरदर्शन जो है सिर्फ दृश्य प्रकार की प्रसार सामग्री है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। जो योजना आयोग इस समय नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 हो जाएगा, लेखपाल सचिव होता है। तो लेखपाल सचिव किसका होता है? भूमि प्रबंध समिति का सचिव होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र अपनाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी? तो इसमें जो है 2 खेतों की आवश्यकता होगी। क्योंकि जो है रबी में जो है चरी और बरसीम खरीफ और रबी का हो जाएगा, फिर इसमें खरीफ और रबी हो जाएगा। तो इसलिए हमें 2 खेतों की आवश्यकता होगी इन फसलों को उगाने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 7, दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होगा? कितना? दाने हेतु जो है 12 किलोग्राम लेते हैं सीड रेट प्रति हेक्टेयर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 8, जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिक क्षमतावान होता है? तो यह जो है फव्वारा सिंचाई जो है सर्वाधिक क्षमतावान होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 हो जाएगा, छिड़काव सिंचाई की विधि डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है। सिंचाई विधि की डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है। किसकी जलापूर्ति के? यह जो है पौधे के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री FL ब्रायनी ने निम्न में से किस परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो जो गुड़गांव अग्रगामी परियोजना थी इन्होंने किया था इसका शुभारंभ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ, इसमें कट गया है। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ जो है शुभारंभ कौन किया था? तो यह जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 12, परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, समूह बनता है। तो समूह जो है 2 या 2 से अधिक लोगों से समूह बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, परिवार है। परिवार एक क्या है? एक प्राथमिक समूह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 15, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा फार्मर सीड है? तो फार्मर सीड को सर्टिफाइड या प्रमाणित सीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीज भंडारण हेतु कितने प्रतिशत जो है नमी होनी चाहिए? तो बीज भंडारण के लिए जो है 8 से 10% नमी चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नमी भंडारण के लिए 8 से 10% नमी चाहिए।
बीज भंडारण के लिए। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो किस रंग का अधिक होता है? इसमें पूछा नीले और लाल प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कौन सा सस्टेनेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनाता है? तो यह जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। फिर 20वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न, पौधे में स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन संध्या के समय पूर्णतः बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं, आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग अवरोधी है? तो इनमें से ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो गुच्छा अवरोधी हो। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पपेन निकाला जाता है तो पपेन किससे निकाला जाता है? तो कच्चे पपीते पर चीरा लगा के निकाला जाता है। निम्न में से कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? तो फलों का राजा जो है आम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो सुमेलित है जो है चना, जो है चने में फली छेदक लगता है। दीमक जो है गेहूं में लगता है। श्वेत गिटार मूंगफली में लगता है। गंधीबग धान में लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलू में मोजैक रोग का कारण है। मोजैक रोग का कारण विषाणु होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए। तो यह जो है पछेती झुलसा, यानी यह पछेती झुलसा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से फैलता है। अगेती झुलसा जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेरुई रोग होता है, किससे गेरुई रोग होता है? तो फफूंदी या फंगस से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गन्ने में चीनी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो गन्ने में जो चीनी पाई जाती है 9 से 10% पाई जाती है। बी ऑप्शन सही। धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो 0.36% पाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 30 हो जाएगा। कौन सा फल उष्णकटिबंध से संबंधित है? तो उष्णकटिबंध से संबंधित जो है आम है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बाग में दीमक से बचाव के हेतु नीम की खली प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32 हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो यह मार्च 1950 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33 हो जाएगा। कौन कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत है? तो कृषि वित्त पूर्ति का स्रोत जो है सरकार है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। तो उसकी जो सर्विक्स यानी ग्रीवा होती है यह सर्वोत्तम स्थान होता है। फीड का NFE से बना होता है। तो किससे बना होता है? तो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोन मिल प्रोटीन सर्वोत्तम स्रोत होता है प्रोटीन का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 37। कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो यह जो है नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अब भारत में MS स्वामीनाथन जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल मृदा बनती है तो लाल मृदा किससे बनती है? ग्रेनाइट से लाल मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 37। मृदा परीक्षण के जनक कौन हैं? तो मृदा परीक्षण के जनक ट्रांग हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 40। पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यह 26% अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 42। कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा अधिक अवशोषित किया जाता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फास्फोरस। 43 क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट जिसको कहते हैं यस यानी एफ कितने प्रतिशत पाया था? वैधानिक स्तर है इसका तो 8.5% है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाय का शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 1.028 होता है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गाय क्रॉसब्रीड गाय है तो कौन सी है? तो यह करन स्विस जो है गाय की क्रॉसब्रीड नस्ल है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा अरहर मूंग एक उदाहरण है तो यह अंतः फसली का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 46 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, अंतः फसली। 47वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? तो यह जो बासमती होती है सुगंधित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न हमारा है। निम्न फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण की अवधि से मिलाएं तथा उनके कोड में से चुनें। तो हमारा इसमें दिया गया है धान की बुआई जो डायरेक्ट सोइंग की जाती है धान की, उसमें जो है खरपतवार का नियंत्रण 15 से 20 दिन पे करते हैं, ठीक। और दूसरा धान रोपाई वाला, तो रोपाई वाले में 25 से 30 दिन के बाद रोपाई के बाद उसका खरपतवार नियंत्रित करते हैं। और मूंगफली में बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, उड़द में जो है 15 से 25 दिन बाद करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन जो है नंबर सी सही हो जाएगा। राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का जो है पहला महानिदेशक कौन था? तो पहला महानिदेशक जो डॉक्टर BB पाल थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तराई की मृदा में कमी होती है तो तराई की मृदा में जो जिंक की कमी हो जाती है। फसलों में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन भारत में वार्षिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है तो कितना है? यह 285 मिलियन टन दे रहा है। तो यह वर्तमान डाटा नहीं है, यह सन 2000 का डाटा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होता है, लेकिन यह करंट डाटा नहीं। करंट डाटा आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन कितने मिलियन टन है? तो 52 प्रश्न का बताना हमको, तो यह जो है 22.8 मिलियन टन है। ये भी जो पुराना डाटा है। गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिनों बाद हो जाता है? गेहूं का जो है 90% अंकुरण जो है 7 से 8 दिन के बाद हो जाता है। कौन सा रसायन जो है बीज शोधन में प्रयोग किया जाता है? तो जो इसमें थीरम, बीज शोधन के लिए जो है थीरम रसायन जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न जो है 54 हो जाएगा। 55 निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो यह जो मक्का है नहीं है। लोबिया, उड़द और मूंग सभी हैं, मक्का जो है भूमि संरक्षित फसल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा तंबाकू। इसमें दिया है प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर कितनी होती है? तो प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होती है यह 50 से 60 ग्राम होती है। यदि जो है तंबाकू को डायरेक्ट मतलब खेत में सोइंग की जाती है 1 हेक्टेयर में, तो उसमें जो है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगते हैं। यह UPSSC AGTA 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 2 से 3 किलोग्राम सीड लगेगी। यह डायरेक्ट सीड सोइंग है, और जो है यह 50 से 60 ग्राम ट्रांसप्लांटिंग के लिए है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन फसल चक्र सघन खेती का है? तो 57 क्वेश्चन का बताना है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सघन खेती वाला बाजरा,
बाजरा के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद मूंग बो देंगे। यह एक वर्ष में पूरा जगह सघन खेती का 3 फसलें हैं एक वर्ष में। और सभी देखिए इसमें वर्ष 3 है, केवल जो है 4 ही फसलें हैं। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओराइजा सटाइवा यल वैज्ञानिक नाम है, तो यह जो है धान का वैज्ञानिक नाम है। अगले तरफ चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 59 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? तो यह जो है कंटूर विधि जो होती है, कंटूर खेती, यह जो है मृदा कटाव को रोकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 60 हो जाएगा। जीवांश का रंग सामान्यतः होता है, तो जीवांश का रंग कैसा होता है? तो यह जो है काला या बादामी रंग का होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन व फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 18 है और 46। नाइट्रोजन जो है 18% और फास्फोरस जो है 46% पाया जाता है DAP में, डाई अमोनियम फास्फेट में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंवला में निक्रोसिस होता है, तो आंवला में निक्रोसिस जो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। निक्रोसिस यानी कि जिसे कहते हैं ऊतक क्षय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। निम्न उत्पादों के उनके फलों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कोड चुनिए। तो इसमें दिया मार्मलेड। पहला देखते हैं मार्मलेड। मार्मलेड जो बनाया जाता है यह खट्टे रसदार फलों से बनाया जाता है, यानी कि एक का 2 हो गया। फिर पपेन जो है पपीते से बनाया जाता है। चिप्स जो है केले का बनाया जाता है। और जेली जो होती है यह अमरूद की बनाई जाती है। इसलिए जो हमारा देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो आज हमारा जो है सन 2000 का PGT का आज प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न पत्र हम लेके आएंगे। आप लोगों को यह 63 क्वेश्चन थे, अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।